हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था सॉइल, और सॉइल में जो हमने हॉरिजन थे, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी एंड हॉरिजन सी, हमने ये पढ़ा था। और आज जो हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, इसको हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इन एंशियंट टाइम सॉइल्स यूज टू बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, बहुत पुराने समय की बात करें, तो पुराने समय में केवल दो तरह की ही मिट्टी हुआ करती थी, दो तरह की ही सॉइल हुआ करती थी, है ना। वो कौन सी थी? एक तो थी उर्वरा और एक उसारा। उर्वरा और उसारा। जो उर्वरा थी सॉइल, उर्वरा सॉइल थी, फर्टाइल सॉइल थी। उर्वरा सॉइल थी, ये कैसी सॉइल थी? इसको हम फर्टाइल सॉइल भी बोलते थे, है ना। तो फर्टाइल सॉइल इज कॉल्ड उर्वरा सॉइल। फर्टाइल सॉइल का मतलब जिसमें पेड़ पौधे सब बहुत अच्छे से उग जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टाइल सॉइल बोलते हैं। क्यों उग जाते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो भी इस प्लांट के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो सब अवेलेबल होते हैं। ह्यूमस चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो सॉइल के अंदर होती हैं। और दूसरी जो आपकी सॉइल थी वो थी उसारा सॉइल। कौन सी? उसारा सॉइल। दिस सॉइल कंटेन लार्जर प्रॉपर proportion of sodium, potassium, magnesium. Thus, they are infertile and do not support any vegetation. देखिए, जो उसारा सॉइल, उसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, है ना, इनकी क्या होती है? ज़्यादा प्रपोर्शन होती है, जिस कारण जो ये सॉइल है ये कैसी हो जाती है? इनफर्टाइल हो जाती है, यानी उपजाऊ नहीं रहती है, और इसके अंदर कोई भी वेजिटेशन, कोई भी प्लांट नहीं उग सकता। तो डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ। अब देखिए, इन 16th century AD soils were classified on the basis of their inherent characteristics and external features such as texture, colors, slope of land and moisture contained in the soil. अगर हम 16th century की बात करें, है ना, 16th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, तो जो हम सॉइल को क्लासिफाइड किया गया था वो केवल उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर और उसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर किया गया था। जैसे कि क्या क्या चीज़ें, उसका टेक्सचर कैसा है, किसका? सॉइल का। और कलर कैसा है उसका? ब्लैक है कि रेड है, क्या है, ग्रे है। स्लोप ऑफ लैंड, और उसमें मॉइस्चर कितना है, इन सब चीज़ों को देखकर सॉइल को क्या किया गया? क्लासिफाइड किया गया। अब देखिए, बेस्ड ऑफ टेक्सचर मेन सॉइल टाइप्स आर। अगर हम टेक्सचर के अकॉर्डिंगली देखें तो सॉइल के कितने टाइप होते हैं? एक तो सैंडी सॉइल है। कौन सी सॉइल है? सैंडी सॉइल। और दूसरी है क्ले सॉइल, एक सिल्टी और एक लोमी। सैंडी सॉइल तो आपको पता है रेत जैसी होती है, उस पर, है ना, और पानी डालो तो ऊपर डालो और नीचे निकल जाता है। आप गीले कपड़े सुखा दो और जब कपड़े सूख जाएंगे उसको झाड़ो, मतलब वो चिपकती नहीं है बिल्कुल भी। क्ले सॉइल जो अपने मिलती है कि आप हाथ वाथ सब जगह वो चिपक जाती है। एक सिल्टी सॉइल होती है, एक लोमी सॉइल होती है। तो इन सबको हम अलग अलग भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी। अब देखिए, बेस्ड ऑन कलर देवर रेड, येलो, ब्लैक, ग्रे, और भी बहुत सारे कलर होते हैं। अगर हम कलर्स को देख के चले तो जो हमारी सॉइल है वो रेड कलर की, येलो कलर की, ग्रे कलर की, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की होती है। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया established in 1956। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ? 1956 में। द ICAR, the full form of ICAR is Indian Council of Agriculture Research. What is the full form of ICAR? ICAR, Indian Council of Agriculture Research, has classified the Indian soil on the basis of their nature and character as per the USDA का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ICAR ने USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंगली जो सॉइल को क्लासिफाइड किया है वो किस बेस पर किया है? वो नेचर और उसके करेक्टर्स को देखकर किया, करेक्टरिस्टिक्स को देखकर सॉइल को क्लासिफाइड किया है। On the basis of genesis, color, composition, and location, the soils of India have been classified in
8 कैटेगरीज, ये इम्पॉर्टेंट कि देखो किसको बेस मानते हुए, जेनेसिस को, कलर्स को, कंपोजिशन को, लोकेशन को, इन सब को देखते हुए हमारी जो इंडिया की सॉइल है इसको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो पहले तो हम इनके नाम याद करेंगे कि वो 8 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। एक तो है आपकी अलुवियल सॉइल, एक है आपकी ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल्स, सलाइन सॉइल्स, पिटी सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल्स। देखो अलुवियल सॉइल ये कहाँ मिलती है आपको? अलुवियल सॉइल मिलेगी आपको नॉर्दर्न प्लेन में। नॉर्दर्न प्लेन में, प्लेन का मतलब होता है रिवर द्वारा, जो रिवर जब अपने साथ पानी के साथ अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती है, कंकड़ लेके आती है और उससे जो प्लेन बनता है वो उससे जो प्लेन बना है तो वो जो प्लेन है वो है अलुवियल सॉइल। यानी कि अलुवियल सॉइल रिवर्स के द्वारा लाई गए मिट्टी से बनता है। ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल है। जो काली सॉइल ये बनती कैसे है, मेनली मैं आपको बता देती हूँ। जो लावा होता है ना, जो किससे निकलता है, वॉल्केनो से, उससे बनी है, तो ब्लैक सॉइल है ना। और ये मिलेगी आपको डेक्कन प्लेटू। कहाँ पर? डेक्कन प्लेटू। देखो मैंने शॉर्ट में सब चीज़ें लिखी हैं क्योंकि ये जगह बहुत कम थी। तो ब्लैक सॉइल मिलेगी आपको डेक्कन प्लेटू में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और एमपी में। कहाँ मिलेगी ब्लैक सॉइल? डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। नेक्स्ट है आपका रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल कहाँ मिलेगी? ईस्टर्न एंड साउदर्न, ई और एस, इसका मतलब है ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का ईस्टर्न पार्ट और डेक्कन प्लेटू का साउदर्न पार्ट, वहां पर आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी। लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल कहाँ मिलेगी? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी और असम में। ठीक है। एरिड सॉइल, ये सभी को मालूम है, एरिड सॉइल वेस्टर्न राजस्थान में ही मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल कहाँ मिलेगी? वेस्टर्न गुजरात में। गुजरात का भी कौन सा पार्ट? वेस्टर्न पार्ट। और वेस्ट बंगाल, सुंदरबन। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है ना, वहां पर आपको सलाइन सॉइल मिलेगी। अब आता है आपका पिटे सॉइल। पिटे सॉइल कहाँ मिलेगी? नॉर्थ बिहार में। और आपको मिलेगी साउथ उत्तराखंड में। कहाँ पर? साउथ उत्तराखंड में। कोस्ट कौन किस किस के कोस्ट पर मिलेगी? तमिलनाडु कोस्ट पर, वेस्ट बंगाल कोस्ट पर और उड़ीसा कोस्ट पर। तमिलनाडु कोस्ट पर, वेस्ट बंगाल कोस्ट पर और उड़ीसा कोस्ट पर। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी आपको हिमालय पे। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलेगी? हिमालय पे। देखिए आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं और इनको हम अलग अलग सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।